गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रॉब्लम सेशन ऑफ फंक्शन फॉर जे एडवांस पार्ट 3 को कल खत्म कर लिया था और आज हम पार्ट 4 में है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट के पार्ट 3 में हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते थे ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 4 में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा क्वेश्चंस ऑन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। क्वेश्चंस ऑन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 3x minus 1 upon x minus 1 that is equals greater than, sorry, less than, it is less than 8 to the power x minus 3 upon 3x minus 7। ठीक है, सबसे पहला यही है सॉल्व द इनइक्वालिटी। आप लोग क्वेश्चन के पहले लिखिएगा सॉल्व द इनइक्वालिटी और फिर इस इनइक्वालिटी को लिखिएगा। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है लिखा हुआ, क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 3x minus 1 upon x minus 1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 to the power 3x minus 1 upon x minus 1 की होल पावर 1/3 एंड लेस देन 8 की पावर x minus 3 upon 3x minus 7। ठीक है, अब देखिए पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होल पावर जो है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/3 टाइम्स 3x minus 1 upon x minus 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8 to the पावर लिखा हुआ है x minus 3 upon 3x minus 7। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो फिर पावर पावर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स x minus 3 upon 3x minus 7। देखिए इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को हैंडल करने के लिए हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या था कि बेस हम सेम बनाए। ठीक है, हम दोनों तरफ LHS और RHS दोनों के हम बेस को सेम बनाए। ठीक है, तो अब हमने बेस को सेम बना लिया, दोनों तरफ का बेस क्या आ गया 2 2। अच्छा, अब देखिए बेस 1 से बड़ा है यानी कि इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, मतलब पावर जो है पावर में भी इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा। अगर बेस 1 से छोटा होता तो पावर में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/3 टाइम्स 3x minus 1 upon x minus 1 less than 3 times x minus 3 upon 3x minus 7। हो गया। चलिए अब देखिए 3 तो पॉजिटिव नंबर है तो इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 3x minus 1 upon x minus 1 less than 9 times x minus 3 upon 3x minus 7। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको, अब हम पूरे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और राइट साइड में सिर्फ 0 रहने देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3x minus 1 upon x minus 1 minus 9 times x minus 3 upon 3x minus 7 less than 0। ठीक है, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा बेस में क्या आएगा x माइनस 3
सॉरी x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7, और इधर क्या चला जाएगा तो 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 होल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 माइनस 9 टाइम्स x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 एंड लेस देन 0। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 24x, सॉरी माइनस 20 है 1x माइनस 3x माइनस 24x प्लस 7 माइनस 9 टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 लेस देन 0। अब आप ध्यान से देखिए कि 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कैंसिल और माइनस 9x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यहां से देखिए माइनस 9x इंटू माइनस 4x कितना 36x माइनस 24x कितना 12x। अच्छा इधर देखिए आप माइनस 27 प्लस 7 कितना माइनस 20 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 लेस देन 0। ठीक है, तो अब इस इनइक्वालिटी को अब ये बड़ा ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इस इनइक्वालिटी को, इस रेशनल इनइक्वालिटी को देखिए क्या है 12x माइनस 20, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 20। देखिए इसमें से हम 4 को कॉमन भी निकाल के हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर एक स्टेप और हम लिख ही देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 लेस देन 0। ठीक है, सॉरी 3x माइनस 5 होगा। अब देखिए नंबर लाइन में इसको प्लॉट करके इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर है 1, फिर 5/3, फिर 7/3, अब प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमको क्या चाहिए लेस देन 0 वाला, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी का साइन ही नहीं है, माइनस इंफिनिटी, और होता फिर भी देखा जाता है होने के बाद भी हम नहीं देते क्योंकि ये बेस में माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5/3 से, सॉरी 3/5 होगा स्टूडेंट्स, और 7/5, सॉरी 5/3, हाँ ठीक 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 लिखा हुआ है 5/3 और 7/3 सही लिखा हुआ है 5/3 और 7/3, हाँ तो 5/3 है और 7/3 है, हाँ तो कितना हो जाएगा यूनियन 5/3 से लेकर के 7/3। ठीक है, ये हो गया हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कि x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5/3 से 7/3। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अगले इनइक्वालिटी पर मूव करते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of find the number of integral values, sorry, find the number of integral values, find the number of integral values of x, values of x satisfying
the inequality, satisfying the inequality 3 upon 4 to the power 6x plus 10 minus x square लेस देन 27 अपॉन 64। ठीक है, देखिए ये एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि x के कितने ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज होंगे जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यानी कि x का हम सारा वैल्यू निकाल लेते हैं, उसमें से चेक कर लेंगे कितना इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला अप्रोच हुआ कि बेस सेम बनाना। तो अब देखिए ये लिखा हुआ है 3 क्यूब, ये क्या कितना लिखा हुआ है 4 क्यूब। ठीक है, तो इसको हम 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी देखिए लेफ्ट साइड तो सेम रह जाएगा, 3/4 की पावर 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड कितना हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा आपका 3/4 की पावर 3। तो अब देखिए बेस सेम है, देखिए बेस सेम है और 1 से छोटा है, पावर का इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3। सारे को इस साइड ले जाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 लेस देन 0, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन 0। यहां से देखिए क्या आ गया कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन 0। दिस इंप्लाइज x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, नंबर लाइन पे। अब तो इतना हम लोग प्रैक्टिस हो चुका है कि नंबर लाइन पे प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। -1 7 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें चाहिए क्या लेस देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 7 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो देखिए x का वैल्यू -1 से 7 के बीच में, तो -1 से 7 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, एक तो होगा 0 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया टोटल 2 तो 4 तो 6 7 इंटीजर है यानी कि 7 इंटीग्रल वैल्यूज है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए -1 और 7 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये 7 इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व the inequality, solve the inequality 2 to the power x plus 2 minus 2 to the power x plus 3 minus 2 to the power x plus 4 greater than 5 to the power x plus 1 minus 5 to the power x plus 2। देखिए ये एक इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, राइट साइड में क्या है 2 की पावर x plus 2 माइनस 2 की पावर x plus 3 माइनस 2 की पावर x plus 4। तो एक काम कीजिए, इधर से आप 2 की पावर x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 को जैसे ही आपने कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा
2 का स्क्वायर यानी कि -4, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, तो -2 ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, तो इससे बेहतर होगा कि आप 2 की पावर x प्लस 2 को ही कॉमन ले लें, ठीक है। क्या कीजिए कि 2 की पावर x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर x प्लस 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ एक 2 का एक पावर बचेगा यानी कि -2, और यहाँ पे 2 पावर यानी कि -4, ठीक है। और क्या करो कि इधर से भी आप 5 की पावर x प्लस 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। क्योंकि इधर हमने 2 की पावर x प्लस 2 कॉमन लिया तो इधर भी पावर सेम रख के कॉमन लेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। तो 5 की पावर x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो देखो 5 प्लस की पावर x प्लस 2 को कॉमन लिया तो इधर कितना बच जाएगा 1/5 और -1, ठीक है। अब देखिए इधर कितना आ गया, -5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 और ग्रेटर देन 5 की पावर x प्लस 2 और 1/5 -1 कितना हो जाएगा, तो -4/5, कितना हो जाएगा -4/5। तो अब देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2/x प्लस 2/5 की पावर x प्लस 2। अच्छा, इस निगेटिव नंबर को उधर ले जाइए तो इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव नंबर उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका +4/25, क्योंकि माइनस और माइनस खत्म। अब देखिए ये बन गया आपका 2/5 का स्क्वायर, तो इधर हो गया 2/5 की पावर x प्लस 2 लेस देन 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए अब बेस क्या है हमारा, बेस 1 से छोटा है। जब बेस 1 से छोटा है तो पावर का इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 यानी कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए तो इसको जल्दी स्क्रीन पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व द inequality, solve the inequality 2 to the power x, 2 to the power x plus 2 to the power mod of x, 2 to the power x plus 2 to the power 2 to the power mod of x greater than equals to 2 root 2, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्या है 2 की पावर x, इनइक्वालिटी क्या है, तो इनइक्वालिटी ध्यान से देखिए 2 की पावर x प्लस 2 की पावर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट 2। यहाँ 2 के पावर में मॉड x है, ठीक है। तो यहीं से ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बार x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो यहां से हमारे दो केस बनेंगे, ठीक है। केस 1 x लेस देन 0 एंड केस 2 x ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर दोनों जगह से जो सॉल्यूशन आएगा तो फाइनल सॉल्यूशन में दोनों का यूनियन लेके हम फाइनल सॉल्यूशन आंसर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए x लेस देन 0 है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट 2, क्लियर। अब देखिए
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट 2। तो देखिए इस थोड़ी देर के लिए हम 2 की पावर x को मान लेते हैं t, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका t प्लस 1/t ग्रेटर देन 2 रूट 2। तो यहां से देखिए हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से अभी इसका अगर फैक्टर करने की कोशिश करें तो सबसे पहले t का वैल्यू देखिए तो क्या क्या आएगा। जब फैक्टर करेंगे तो क्या क्या फैक्टर होगा, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 प्लस माइनस 2/2 दैट इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस माइनस 1। क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन का इस ये वाला जो ये एक्सप्रेशन है इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। एक बनेगा t माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1 इनटू t माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो यहाँ रूट 2 माइनस 1 ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। ठीक है, और t कैसे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला, यानी कि t बिलोंग्स टू रूट 2 माइनस 1 सॉरी माइनस इंफिनिटी टू रूट 2 माइनस 1 यूनियन रूट 2 प्लस 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, t का ये रेंज आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए कि x क्या है इस केस में, लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 है। ठीक है, और हमने x लेस देन 0 है और हमने 2 की पावर x को t माना है। ठीक है, तो अब देखिए x लेस देन 0 के लिए 2 की पावर x का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब x 0 से छोटा है यानी कि माइनस इंफिनिटी से 0 है तब 2 की पावर x का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए जब x माइनस इंफिनिटी पे होता है तो 2 की पावर x का वैल्यू क्या 0 को टेंड करेगा तो 0, और जब x 0 हो जाएगा तो 2 की पावर x का वैल्यू 1। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर x जब x लेस देन 0 है तो 2 की पावर x कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से 1, यानी कि t कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 1। और यहां पे हमारा t कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से रूट 2 माइनस 1 यूनियन रूट 2 प्लस 1 से इंफिनिटी। ये हमारा पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए 0 और 1 को हम यहीं पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए 0 कहीं यहां होगा, 1 कहीं यहां। ठीक है, तो अब देखिए पहले केस के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह था, इस या तो इससे इधर या फिर इससे इधर, और दूसरे के अकॉर्डिंग यहां से 0 से लेके 1। अब देखिए दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, तो ये 0 से लेके रूट 2 माइनस 1। तो 1 इंटरसेक्शन 2 से कितना आया कि t बिलोंग्स टू 0 से लेकर के रूट 2 माइनस 1। अच्छा, t 0 से रूट 2 माइनस 1 के बीच में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए हम थोड़ा सा केस 2 को आगे हैंडल करेंगे, जगह भर गया है। तो t जो है आपका रूट 2 से माइनस 1 के बीच में, इसका मतलब 2 की पावर x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 0 से लेकर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब log ले लीजिए, log बेस 2 के साथ तो हो जाएगा log 2 की पावर x बेस 2 बिलोंग्स टू, इधर भी log ले सकते हैं, log 0 बेस 2 log रूट 2 माइनस 1 बेस 2। देखिए जब भी log के अंदर तो पहला नंबर 0 आता ही नहीं है, 0 नहीं आता है, और 0 जब x 0 को टेंड करता रहता है तो log का वैल्यू कहां टेंड करता है, माइनस इंफिनिटी को। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी, कहीं ये माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। और ये हो गया log रूट 2 माइनस 1 बेस 2, और यहां देखिए 2 और 2 हट के ये क्या x बन जाएगा। तो देखिए x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो x माइनस इंफिनिटी से लेके log
√2 - 1 बेस 2। ठीक है, x का रेंज ये हो गया, समझ में आ रहा है। x का रेंज क्या हो गया, x का रेंज हो गया -∞ से log 2 √2 - 1 तक। हमने क्या किया, सबसे पहले x को ग्रेटर देन 0 को रख के इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर 2 की पावर x को t मान लिया, t का हमने रेंज निकाल लिया। ठीक है, अब t का रेंज निकालने के बाद हमने फिर 2 की पावर x को प्लॉट कर दिया और 2 की पावर x से फिर हमने x का रेंज निकाल लिया। ठीक है, कि 2 की पावर x 0 से √2 - 1 के बीच में होगा, तो x हमारा -∞ से log √2 - 1 बेस 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 है जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब x जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक है, एक पार्ट से तो ये सॉल्यूशन आ गया, आप दूसरे पार्ट से देखते हैं। x 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2, यानी कि 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2, यानी कि 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी पावर का भी सेम ही रह जाएगा, यानी कि यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से हमारा केस 2 से आया सॉल्यूशन क्या, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, और फर्स्ट केस से आया -∞ से log √2 - 1 बेस 2 तक। ठीक है, तो देखिए अब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा केस 1 यूनियन केस 2 हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे √2 होता तो वैल्यू 1/2 होता। ठीक है, लेकिन √2 से छोटा है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला वैल्यू 1/2 से छोटा है। ठीक है, तो केस 1 यूनियन केस 2 सिंपली हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से log √2 - 1 बेस 2 यूनियन 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट 1/2 टू ∞। ठीक है, 1/2 टू ∞। एक बार देखिए यहाँ पे इक्वालिटी है। ठीक है, हमने शायद कहीं कहीं इक्वालिटी छोड़ दिया, जैसे देखिए यहाँ पे आपका इक्वालिटी होना चाहिए और यहाँ पे भी इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक है, एक सेकंड ध्यान रखिएगा, तो यहाँ भी हमारा कुछ इक्वालिटी आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी है। ठीक है, एक इक्वालिटी छूट गया, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी और यहाँ पे इक्वालिटी, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे इक्वालिटी, तो इस फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ पर भी इक्वालिटी, यानी कि ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोज ब्रैकेट इन सब जगह पे देने का मतलब कि ये वैल्यू भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था। ठीक है, जो कि मिस कर गया था मैं पहला केस जब सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी टू की पावर x माइनस 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 to the power 2x माइनस 2 to the power x plus 2 प्लस 4 into 3 to the power x greater than equals to 6 to the power x। ठीक है, चलिए
देखते हैं क्या है, 2 टू दी पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 4 इंटू 3 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 टू दी पावर x। ये इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्या करिए कि सबको ले आइए लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 2 को हम 4 टाइम्स 2 की पावर x लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 की पावर x को हम 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर x लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए कि इसमें देखिए यहाँ पे 2 2 की पावर x है, यहाँ पे 1 2 की पावर x है, कॉमन कर दीजिए तो 2 की पावर x इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 4 प्लस यहाँ पे देखिए 3 की पावर x यहाँ पे भी है, कॉमन कीजिए तो 3 की पावर x इंटू 4 माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से माइनस आप कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 3 की पावर x इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इधर तो एज इट इज 2 की पावर x इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 4। अब देखिए 2 की पावर x माइनस 4 को आप पूरे में से कॉमन करेंगे तो इधर बच जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये 0 कब कब होगा, एक केस तो जब x का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, तो 2 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 0 भी 1 और दोनों 0 भी और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जब ये 0 हो जाए यानी कि x का वैल्यू 2 हो जाए, ठीक, x 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 से बड़े पे क्या साइन होगा, देखिए लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है जो प्लस माइनस करती है, यहाँ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए जब x 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि x 2 से ज्यादा यानी कि 2 का पावर 2 से ज्यादा तो 4 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव। अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको जब x 2 से बड़ा है तो 2 का पावर x माइनस 3 की पावर x, ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा ये है। अब देखिए 3 की पावर x जो है 2 से बड़े के लिए बड़ा होगा विद इन द कंपेयर ऑफ 2 की पावर x, 2 की पावर x से बड़ा होगा 3 की पावर x जब x 2 से ज्यादा होगा तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव इनटू पॉजिटिव का आ जाएगा निगेटिव, तो ये निगेटिव। अच्छा अब देखिए जब 0 से 2 के बीच में होगा तो देखिए 0 से 2 के बीच में यानी कि 2 से छोटा x 2 से छोटा तो ये भी निगेटिव। अच्छा लेकिन x जो है 0 से बड़ा है ना, x 0 से बड़ा है, अब x 0 से बड़ा है तो आपका 2 की पावर x अभी भी छोटा होगा 3 की पावर x से, यानी कि अब ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो इस केस में पॉजिटिव। फिर इधर जब आओगे तो निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला तो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जब x निगेटिव होता है, ठीक है, तो छोटा बेस वाला बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आगे अब हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव साइन वाला पार्ट, तो यानी कि हमको क्या चाहिए x बिलोंग्स टू 0 टू 2, x बिलोंग्स टू 0 टू 2, ठीक है। ये हो गया इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। जल्दी से नोट कीजिए फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है इनइक्वालिटी, तो 4 टू द पावर x लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 टू द पावर x प्लस रूट x प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस रूट x, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके इसको जल्दी से ट्राई कीजिए।
चलिए तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्या है इनइक्वालिटी, इधर क्या है 4 की पावर x लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस रूट x प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस रूट x। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि सबका बेस जो है सेम बनाते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2x, लिख सकते हैं 2 की पावर 2x लिख सकते हैं ना। इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2x लेस देन इक्वल्स टू इधर 3 इंटू यहां तो 2 की पावर x प्लस रूट x, इसको एज इट इज रहने दीजिए, और प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 रूट x कर दीजिए। ठीक है, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 रूट x। अब इस 2 प्लस 2 की पावर x को इधर डिवाइड में ले आइए। ठीक है, तो हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस रूट x अपॉन 2 टू द पावर 2x प्लस इस 4 को देखिए 2 की पावर 2, इसको अगर आप लोग स्प्लिट कीजिएगा तो 2 की पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा 4 इंटू 2 टू द पावर 2 रूट x अपॉन 2 की पावर 2x। ठीक है, ऐसा आएगा, तो ऊपर नीचे हो गया तरीके से लिख लो, प्लस 4 टाइम्स 2 टू द पावर 2 रूट x अपॉन 2 की पावर 2x। ठीक है, अब देखिए ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ये प्लस पावर है तो ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा पावर में, तो हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस रूट x माइनस 2x। ऊपर में जाएगा तो माइनस आ जाएगा पावर में, और फिर पावर और बेस सेम है तो पावर पावर ऐड हो जाएगा, प्लस 4 टाइम 2 इंटू 2 रूट x माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए आप यहां क्या बन गया, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर रूट x माइनस x बन गया, रूट x माइनस x प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू रूट x माइनस x हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में उसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर रूट x माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड था उसको मैंने पावर में भेज दिया। अब देखिए, तो देखिए अब हम 2 टू द पावर 2 की पावर रूट x माइनस x को मान लेते हैं t। क्या मान ले, t। तो देखिए अब ये इक्वेशन बनेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू t प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे आ गया, अब देखिए क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 4t इंटू t प्लस 1 माइनस ऑफ t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए क्या हो गया, t प्लस 1 इंटू 4t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए t बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज t बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1/4 पे क्लोज, और यहाँ भी क्लोज से इंफिनिटी। लेकिन आप देखिए कि t का वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर रूट x माइनस x, यानी कि t एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। ठीक है, जो कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है t का, ये वैल्यू ये यही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब क्या आया कि 2 टू द पावर रूट x माइनस x, t का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1/4 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, इसका जो रेंज है, इसका जो वैल्यू है 1/4 से इंफिनिटी के बीच में होगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर रूट एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 होगा। तो यहीं से हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 2 टू द पावर रूट एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर -2, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 जो आपका 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज देखिए बेस 1 से ज्यादा है तो पावर का भी इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, यानी कि रूट एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 ऐसा हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे x प्लस रूट एक्स है, ठीक है, यहाँ इस एक्सप्रेशन में रूट एक्स भी है एक जगह पे, रूट एक्स है, इसका मतलब x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तब ये डिफाइन होगा। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए रूट एक्स माइनस एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब थोड़ी देर के लिए हम रूट एक्स को हम लिख देते हैं इसको रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स, क्योंकि x को तो हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार रूट एक्स आ जाएगा तो रूट एक्स कॉमन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब रूट एक्स को हम मान लेते हैं p, पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू p। तो अब देखिए क्या होगा कि p इंटू 1 माइनस p ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी कि p माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो p इंटू p माइनस 2 प्लस 1 इंटू p माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए तो -1 2, ठीक है, -1 2। तो यहां से देखिए आ गया p बिलोंग्स टू -1 to 2। अच्छा अब देखिए p का वैल्यू किसी भी हाल में निगेटिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट एक्स को हमने p लिया है, ठीक है, और रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है, और रूट एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका मतलब p का हम जानते हैं कि p इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास ये भी एक है, ठीक है, p हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो एक इनइक्वालिटी तो हमारे पास यहां से आ गया, क्योंकि रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है, p बिलोंग्स टू 0 से 2। अब हमारा देखिए p 0 से 2 के बीच में है, ठीक है, यानी कि रूट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 4 तक। x रूट x अगर 0 से 2 है तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। स्टूडेंट्स तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट लगा इसमें, तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी mod x to the power x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए इनइक्वालिटी में देखिए मॉड x है बेस में, तो ये मॉड x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि इस x का वो भी वैल्यू लेना है जो कि इस एक्सप्रेशन को 1 बना दे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि mod x इक्वल्स टू 1। अगर mod x का वैल्यू 1 हो जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यानी कि x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 1, यानी कि दो सॉल्यूशन हमें पहले यहां से मिल गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये काम कर लेना है, केस 1 x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। केस 2 देखिए यहाँ पे हम -1 तो पुट कर ही नहीं सकते, पहला नंबर तो इनइक्वालिटी और दूसरा यहाँ मॉड है, ठीक है। अब जीरो को रख के देख लीजिए, मॉड x इक्वल्स टू 0, यानी कि आपको x का वैल्यू 0 रखना होगा। मॉड x 0 रखने का मतलब है कि x को आपको 0 रखना होगा, और x आप जैसे ही 0 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 0 टू द पावर -2 LHS में। और क्या 0 टू द पावर -2 ये तो अनडिफाइंड हो गया, 1/0 की पावर 2 यानी कि 1/0 इंफिनिटी हो गया, तो ये तो आपका नहीं होगा। ये तो 0 रखने पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो 0 को निकाल देना है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए हर एक केस से अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा, और फाइनल सॉल्यूशन में सबका यूनियन जो है वो फाइनल सॉल्यूशन में आंसर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे। देखिए केस 3 पे बच्चों हम बात करते हैं कि जब मॉड x जो है आपका 0 से 1 के बीच में, मॉड x बेस 0 से 1, अच्छा बेस 0 से 1 है, ठीक है। जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, किसी एक्सपोनेंशियल का बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो वो 1 से बड़ा कब होगा? 1 से बड़ा वो x लेस देन 0 के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरह का, देखिए जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ग्राफ इस तरह का होता है, और 0 पे 1 के इक्वल होता है, और 0 से लेफ्ट साइड में 1 से ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्या आएगा। अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन 0 का मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। that means कि x into x minus 2 plus 1 into x minus 2 less than equals to 0, x plus 1 into x minus 2 less than equals to 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, x belongs to -1 to 2। x यहाँ से क्या आ गया, x का सॉल्यूशन कि x -1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। अब आते हैं केस 4 पे, यहां से क्या सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू -1 to 2, ठीक है। अब आते हैं केस 4 पे। तो देखिए केस 4 में क्या होगा हमारा कि मॉड x ग्रेटर देन 1। अच्छा एक सेकेंड, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, केस 3 अभी पूरा नहीं। यहां से हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to 2, इसको 2 मार्क कीजिए। और मॉड x 0 से 1 के बीच में, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि x आपका कहां से कहां है, -1 से, x आपका कहां से कहां है, -1 से 1 के बीच में। अच्छा x माइनस यहां पर आ रहा है x -1 से 1, इसको 1 मार्क कीजिए, ठीक है। अब इस केस 3 से जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ना कि सिर्फ ये, ठीक है। केस 3 से जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -1 से 1, और वो भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो केस 3 से जो सॉल्यूशन आया वो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम केस 4 पे। केस 4 हमारा क्या है, मॉड x ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब होगा कि x हमारा x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, कि x जो है या तो -∞ से -1 के बीच में होना चाहिए, या फिर 1 से ∞ के बीच में, ठीक है। अब लेकिन इस केस में जब बेस 1 से ज्यादा हो, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कब होता है, ठीक है, कब होता है, जब पावर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, पावर हो जाए ग्रेटर देन 0। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जब बेस 1 से बड़ा हो, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 से बड़ा कब होता है, जब पावर ये
पावर जो हो जाए, पावर किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे भी हम इक्वालिटी का साइन दे रहे हैं, ठीक है। यही x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए अब यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और 1 पे भी। अब देखिए ये हो गया, मान लीजिए इसको 3 मार्क कर दीजिए और इसको 4, तो केस 4 से जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है, दोनों का। तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो अब चलिए अब हर एक को क्लब करते हैं, ठीक है, सबका यूनियन ले लेते हैं। अब देखिए केस 1 यूनियन केस 2, सबसे पहले देखिए जब 1 और 3 को आप कंबाइन करोगे, ठीक है, देखिए आप चारों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, चारों को जब एक साथ आप कंबाइन करोगे तो देखिए कौन कौन सा वैल्यू रिजेक्ट होगा और कौन सा सिलेक्ट होगा। देखिए -1 और 1, ठीक है, आपका इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ पे -1 और 1 एक्सक्लूड है, मतलब यहाँ पे -1 और 1 को हमने नहीं लिया है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट दे चुका हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने -1 और 1 को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमने केस 1 में इंक्लूड किया, तो केस 1 यूनियन केस 3 लेंगे, केस 1 यूनियन केस 3, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और देखिए अब देखिए इसी में आप इसको भी अगर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी -1 पे तो क्लोज ब्रैकेट आ चुका है, यहाँ पे हम देखें कि -1 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पहले तो -1 पे आएगा आपका ओपन ब्रैकेट, या फिर सबसे अच्छा आपका तरीका, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि जब अब फिर जब इन सब को कंबाइन करोगे तो आ जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन माइनस इंफिनिटी टू 1 x बिलोंग्स टू, फाइनल जो सॉल्यूशन होगा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फाइनल जो आपका सॉल्यूशन होगा फिर मैं बताता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, लेकिन इसमें से एक वैल्यू को अभी रिजेक्ट करना है, किसको, 0 को, क्योंकि 0 हमारा यहाँ से रिजेक्टेड था, ठीक है, 0 नहीं होगा, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में 0 भी आ रहा है जिसको रिजेक्ट कर देना है। अब देखिए अगर आप लोगों को अगर कंबाइन करना ऐसे नहीं आता हो, ठीक है, डायरेक्ट देख के, तो मैं एक और तरीके से कर देता हूँ कंबाइन, नंबर लाइन से। देखिए नंबर लाइन बनाइए, ठीक है, नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में देखिए क्या क्या प्लॉट कीजिए, तो -1 0 1 और 2, ठीक है। अब देखिए पहले केस के हिसाब से क्या आता है वैल्यू, -1 और 1, ठीक है, पहले केस से आंसर क्या आता है, -1 और 1, तो इन दोनों पे सॉलिड सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए दूसरे केस से क्या आता है आंसर, -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, यानी कि हॉलो सर्कल -1 to 1, ठीक है। अब देखिए तीसरे केस से क्या आता है, हाँ -1 to 1, सॉरी हाँ ये तीसरे केस से आ रहा है आपका -1 to 1 हॉलो सर्कल, ठीक है। केस 2 से क्या 0 रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि इसमें से 0 को निकाल देना है, 0 पे हॉलो सर्कल, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, तो आखिरी जो केस है, चौथा केस, वो क्या दे रहा है आंसर, माइनस इंफिनिटी से -1, इससे इधर यूनियन आपका 2 से इंफिनिटी, ठीक है, यूनियन क्या दे रहा है, 2 to इंफिनिटी, यानी कि यहां से लेकर के और इधर तक का वैल्यू, ठीक है।
अब इन चारों को कंबाइन करो, ठीक है। तो देखो अब चारों को यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेना है, कॉमन वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। इन चारों को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए इन चारों को जब जोड़ोगे तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक तो इंक्लूड है, फिर -1 भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ठीक है। फिर -1 से देखो, -1 से लेके 1 तक भी आंसर में आ रहा है, ठीक है। और फिर 1 के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई रीजन नहीं आ रहा है, देखिए 1 से 2 के बीच में कोई रीजन नहीं आ रहा है। फिर 2 से इंफिनिटी भी आपका यहाँ पे है, यानी कि आपका होल आंसर होगा, ठीक है। आंसर में होल रियल नंबर होगा, होल रियल नंबर, लेकिन 1 से 2 को छोड़ के, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से डायरेक्ट 1 ही लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से 1 तक का हर एक वैल्यू तो ले ही रहा है, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। लेकिन देखिए इस रेंज में एक ऐसा वैल्यू है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि है 0। 0 के लिए इनइक्वालिटी डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। 0 रखने पे इनइक्वालिटी जो है डिफाइंड ही नहीं है, तो यहां से हम 0 को निकाल देंगे, ठीक है। हमने सारे वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि 0 जो है, 0 रखने पे ये इनइक्वालिटी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो हमने यहां से 0 को निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज पर भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और लॉगरिथमिक इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग बना देते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखिए, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन, है फाइंड द सम of all solutions of the equation of the equation 3 to the power log x base 9 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 9 प्लस 5, सॉरी ये भी पावर नहीं है, माइनस 9/2 log x बेस 9, ये भी आपका पावर नहीं है, ठीक है। तो माइनस 9/2 log x बेस 9 प्लस 5, ये पूरा बेस में है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3√3। देखिए लॉगरिथमिक इक्वेशन पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो इक्वेशन है ना, इसके सारे सॉल्यूशंस का सम निकालना है, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है आपका 3 की पावर log x बेस 9 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 9 प्लस 5, और RHS में क्या है, 3 की पावर 3/2, यही है ना, 3√3 को तो हम यही लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, log x बेस 9 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। log x बेस 9 को t पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 2t²
माइनस 9t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा देखिए, तो 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 2t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए t इंटू 2t माइनस 7 माइनस 1 टाइम्स 2t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए आ गया t का वैल्यू 7/2 और 1। ठीक है, अब देखिए t क्या था, log x बेस 9। तो log x बेस 9 का वैल्यू जब 1 होगा तो x आपका क्या हो जाएगा 9, और जब t का वैल्यू 7/2 यानी कि log x बेस 9 का वैल्यू क्या हो गया 7/2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 9 की पावर 7/2। दिस इंप्लॉइज, इसका मतलब 9 की पावर 7/2 हो जाएगा 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 हो जाएगा 2187। ठीक है, अब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, दोनों का आप सम निकाल लीजिए। तो सम हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू 2187 प्लस 9। ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। I hope all of you enjoy these questions. मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चंस करने में, नहीं भी आ रहा है करते रहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप अच्छे क्वेश्चंस को खुद से हैंडल भी कर पाओगे। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ find the number of real roots. Find the number of real roots of the equation log 7x minus 9 का होल स्क्वायर बेस 10 प्लस log of 3x minus 4 का होल स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको 1 मिनट ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम उस पे log m प्लस log n एंड बेस a जब बेस सेम होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, log m n बेस a लिखते थे। तो वही हम करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं log of 7x minus 9 का होल स्क्वायर इंटू 3x minus 4 का होल स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब अगर हम इसको log से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगा 7x माइनस 9 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दो केस, यहाँ से 7x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 4 का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 10 होगा। ठीक है, अब एक केस बनेगा प्लस 10 के लिए, केस n, जब केस 1 जिसमें हम ले लेते हैं पॉजिटिव साइन 7x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10।
ठीक है। तो यहां से देखिए क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा, तो 21x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 28x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 21x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 36। देखिए ध्यान से एक चीज कि इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का वैल्यू नहीं बताना है, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका 55 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 इंटू 36, ठीक है। आइयो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से आपके 2 रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो यहां से आपका दिस इंप्लाइज 2 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरे केस से देखते हैं कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। देखिए बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला जो आया है आपका इसके जगह -10 हो जाएगा, यानी कि 7x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -10, ठीक है। तो यहां से देखिए एक सेकेंड देखिए यहां पे तो अभी तक तो इक्वालिटी में 10 था ना। अच्छा 10 से जब इधर गया 36 माइनस 10 तो ये 26 बन गया, ठीक है। 26 बन गया, ठीक है। 36 माइनस 10 कितना बन गया, 26। तो यहाँ माइनस 26 कर दीजिए, ठीक है। माइनस नहीं प्लस 26, प्लस रहेगा। तो अभी लेकिन डी ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है। अब देखिए ये केस 2 हम ले रहे हैं, ठीक है, केस 2 में देखिए हो जाएगा आपका 21x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 28x प्लस 36 इज इक्वल्स टू -10। अब हो जाएगा 21x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 46 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 21 टाइम्स 46, ठीक है। तो अब की बार आपका d लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि यहां से आएगा आपका नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का फाइनली कितना सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो फाइनली इसके 2 ही सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन। और दोनों सॉल्यूशन पहले केस से आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे केस से नो सॉल्यूशन। तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। सॉल्व द इक्वेशन, क्या इक्वेशन, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 40, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए लॉग के बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस 10 लेके चलना है, ठीक है। तो वो सब तो आप अंडरस्टूड होंगे। इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि इसको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके, ठीक है।
देखिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, सिर्फ x ग्रेटर देन -1। सबसे पहले तो ये रूट के अंदर है, तो रूट अंडर x प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले तो x का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक। तभी ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो पाएगा। इतना क्लियर है? अच्छा, x -1 से बड़ा होगा तो ये रूट पॉजिटिव होता है, रूट प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये लॉग के अंदर है, यानी कि x -40 की पावर 1/3 जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये x -40 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए, तो क्या आ रहा है सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 40 टू इंफिनिटी, ठीक है। कि x का वैल्यू आपका 40 से इंफिनिटी के बीच में हो सकता है, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 40 से बड़ा होना चाहिए। अब चलिए देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 है इधर पावर में ले जाइए, जैसे ही आप पावर में ले जाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, log ऑफ रूट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 40, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा log हट जाएगा, रूट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 40। अब क्या करते हैं हम, रूट x प्लस 1 को मान लेते हैं t। तो अब जैसे ही रूट x प्लस 1 को मानोगे t, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो पुट कीजिए, तो t प्लस 1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 41। तो देखिए हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 पुट होगा, तो ये t स्क्वायर माइनस 41 हो जाएगा। t स्क्वायर माइनस t माइनस 42 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहां से देखिए हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 70 प्लस t माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉरी 60, 70 प्लस 60। यहां से देखिए हो जाएगा t इंटू t माइनस 7 प्लस 6 इंटू t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए t का वैल्यू एक हो जाएगा -6 और दूसरा हो जाएगा t इक्वल्स टू 7। t का वैल्यू -6 नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि t क्या है, रूट अंडर x प्लस 1, जिसका वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, रूट अंडर x प्लस 1 का वैल्यू 0 से ज्यादा ही आएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, रूट अंडर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो x प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48। देखिए ये 40 से बड़ा है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया है, जो कि कितना 40 है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस log of 1 plus 2 to the power x base 10 is equals to x times log 5 base 10 plus log 6 base 10, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल है। देखिए हम 1 को अगर log 10 बेस 10 चाहे तो लिख सकते हैं, log 10 बेस 10 चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ सबके बेस में 10 है, इसीलिए हम यहाँ भी x के साथ x इंटू 1 x को x इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह x इंटू log 10 बेस 10 लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर x बेस 10 इज इक्वल्स टू x टाइम्स log 5 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10 लिख सकते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, log इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये log के अंदर पावर में जा सकता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर x बेस 10
प्लस लॉग 1 प्लस 2 की पावर x बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग 5 टू द पावर x बेस 10 प्लस log 6 बेस 10। यहां से देखिए log m इंटू log m प्लस log m इंटू n हो जाता है, तो यहां से हो जाएगा log ऑफ 10 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5 log ऑफ 5 टू द पावर x इंटू 6 बेस 10। अब देखिए दोनों में बेस 10 आ चुका है, तो ये log और ये log हट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर x into 1 plus 2 to the power x is equals to 5 to the power x into 6 और 5 की पावर x को नीचे ले आइए, तो 10 की पावर x अपॉन 5 की पावर x into 1 plus 2 की पावर x is equals to क्या हो जाएगा 6 और 10 की पावर x अपॉन 5 की पावर x कितना आ जाएगा 2 to the power x into 1 plus 2 to the power x is equals to 6। ठीक है, यहां से हमको हिट एंड ट्रायल से देखिए आप ऐसे सॉल्व करना चाहोगे तो 2 की पावर x को t पुट करके t into 1 plus t equals to 6 एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक से आप t का वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वहां से आप वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट आपको 2 की पावर x का वैल्यू मिलेगा 2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 की पावर x को 2 के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये 2 हो जाएगा तभी तो ये 3 होगा और 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये x का वैल्यू 1 आ गया। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कौन सा 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ जिसको अगले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, क्या इक्वेशन log 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 बेस 2x प्लस 3 that is equal to 4 minus log of 4x square plus 12x plus 9 बेस 3x plus 7। स्टूडेंट्स इसमें देखिए बेस भी वेरिएबल है तो थोड़ा सा आप लोग इत्मीनान से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क। ठीक है, इसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, सो बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।